चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा में इजराइल के बंधकों को छुड़ाने का प्रयास करेगा रूस। पुतिन ने अपने देश के यहूदियों को दिलाया भरोसा। खबर सामने आई है, हमास की कैद में फंसे युद्ध बंदियों को मुक्त कराने के लिए बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के यहूदी समुदाय के नेताओं से कहा कि मॉस्को ने हमास के साथ इजराइल के संघर्ष में फंसे बंधकों को मुक्त कराने के राजनयिक प्रयासों में काफी कामयाबी हासिल की है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही इस मामले में पूरी तरह से सफलता मिलेगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस से निकाले जाने पर राहुल पर ये क्या बोल गए आचार्य प्रमोद कृष्णम। कुमार विश्वास ने भी कसा तंज। खबर निकलकर सामने आई है, कांग्रेस की आंतरिक कलह और पार्टी द्वारा राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने के खिलाफ बयान देने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आचार्य पर पार्टी विरोधी टिप्पणी के लिए ये कार्रवाई की गई। अब निष्कासन के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम का पहला बयान सामने आया है। आचार्य ने पार्टी से निष्कासित होने पर पहला रिएक्शन देते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा है। प्रमोद कृष्णम ने अपने एक्स हैंडल पर राहुल गांधी को टैग करते हुए कहा, राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में चुनाव के बीच बंदूकधारियों ने सुरक्षा बलों पर बोला हमला, एक अधिकारी की मौत। आपको बता दें, पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए जारी मतदान के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तमाम सुरक्षा के बावजूद कुछ बंदूकधारियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन पर हमला बोल दिया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई। इस गोलाबारी में एक सुरक्षा अधिकारी के मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है यह घटना खैबर पख्तूनख्वा के टैंक जिले में घटी है। मतदाता नई सरकार के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करा रहे थे, तभी कुछ बंदूकधारियों ने वहां उपस्थित सुरक्षा बलों के वाहनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आने से एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हमास की मिलिट्री ब्रिगेड का दावा, गाजा पर बमबारी में 2 इजरायली बंधकों की मौत, 8 घायल। खबर सामने आई है, इजराइल हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच हमास की सबसे खूंखार आर्म्ड विंग अल कसम ब्रिगेड ने रविवार यानी 11 फरवरी को टेलीग्राम चैनल पर दावा किया है कि पिछले 96 घंटों से गाजा पट्टी पर इजरायली हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में 2 इजरायली बंधकों की मौत और 8 अन्य के गंभीर रूप से घायल होने का दावा भी किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ब्रिगेड ने बाकी बंधकों को लेकर बयान में कहा है कि उनका बेहतर इलाज कराने में असुविधा हो रही है। इलाज की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से उनकी हालत और अधिक खराब होती जा रही है। हमास ब्रिगेड ने यह भी दावा किया है कि इजराइल की लगातार बमबारी के कारण घायल लोगों की जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी भी ली है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आज श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च होगा यूपीआई। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बनेंगे गवाह। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं के शुभारंभ के गवाह बनेंगे। भारतीय उच्चायोग ने रविवार को एक बयान में कहा, यूपीआई सेवाओं की शुरुआत से श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ ही भारत की यात्रा करने वाले इन देशों के नागरिकों को सुविधा होगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण खबर की ओर। सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान स्कीम की किस्त में किया इजाफा। आपको बता दें, पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को मिलने वाली रकम 6000 को बढ़ा दिया गया है। बहरहाल इस इजाफे का लाभ सिर्फ राजस्थान के किसानों को ही मिलेगा। आपको बता दें कि राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस गुरुवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया है। इसमें उन्होंने कहा कि पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों की देय वित्तीय मदद को प्रति परिवार 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए सालाना करने का ऐलान किया गया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। नीतीश के सर सजेगा ताजिया, तेजस्वी करेंगे खेला। फ्लोर टेस्ट से पहले रस्साकसी का दौर। खबर सामने आई है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले पक्ष और विपक्ष को अपने विधायकों से छिटकने का डर सता रहा है और इस वजह से वे उन्हें एकजुट रखने की कवायद में लगे हुए हैं। इधर तेजस्वी यादव ने खेला होने की बात कही है। इधर पटना में जेडीयू विधायकों की बैठक हुई। मीडिया खबरों के मुताबिक जेडीयू के 3 विधायकों के फोन बंद आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बिहार में पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद के गायब होने की खबर, भाई ने थाने में लगाई गुहार। खबर सामने आई है, पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद के गायब होने की खबर सामने आई है। चेतन के भाई अंशुमान आनंद ने थाने में उन्हें खोजने की अर्जी लगाई है। चेतन को 10 फरवरी को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास में देखा गया था। चेतन के भाई की अर्जी के आधार पर पटना पुलिस तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। हालांकि आरजेडी नेताओं से बातचीत के बाद पुलिस वापस लौट गई। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस जब तेजस्वी के आवास पर पहुंची तो बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता जुट गए। पुलिस के बाहर आने और लौटने के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पुलिस और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो इसी बीच
बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मिथुन चक्रवर्ती से अस्पताल मिलने पहुंचे बीजेपी नेता सुकांत। एक्टर का पहला वीडियो आया सामने। खबर सामने आई है मिथुन चक्रवर्ती की सेहत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अभिनेता की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। मिथुन चक्रवर्ती का पहला वीडियो अस्पताल में सामने आया है, जिसमें उनसे बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार बात करते नजर आ रहे हैं। दरअसल 73 साल की उम्र में मिथुन चक्रवर्ती को अचानक सीने में दर्द होने के बाद अस्पताल में एडमिट किया गया था। हालांकि अभिनेता मिथुन के बेटे ने हेल्थ अपडेट शेयर करने के बाद अब बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का अस्पताल से पहला वीडियो सामने आया है, जिसे देख उनके फैंस काफी खुश हैं। अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में चुनाव के बीच बंदूकधारियों ने सुरक्षा बलों पर बोला हमला, एक अधिकारी की मौत। आपको बता दें, पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए जारी मतदान के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तमाम सुरक्षा के बावजूद कुछ बंदूकधारियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन पर हमला बोल दिया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई। इस गोलाबारी में एक सुरक्षा अधिकारी के मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है यह घटना खैबर पख्तूनख्वा के टैंक जिले में घटी है। मतदाता नई सरकार के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करा रहे थे, तभी कुछ बंदूकधारियों ने वहां उपस्थित सुरक्षा बलों के वाहनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आने से एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हमास की मिलिट्री ब्रिगेड का दावा, गाजा पर बमबारी में 2 इजरायली बंधकों की मौत, 8 घायल। खबर सामने आई है इजराइल हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच हमास की सबसे खूंखार आर्म्ड विंग अल कसम ब्रिगेड ने रविवार यानी 11 फरवरी को टेलीग्राम चैनल पर दावा किया है कि पिछले 96 घंटों से गाजा पट्टी पर इजरायली हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में 2 इजरायली बंधकों की मौत और 8 अन्य के गंभीर रूप से घायल होने का दावा भी किया है। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक ब्रिगेड ने बाकी बंधकों को लेकर बयान में कहा है कि उनका बेहतर इलाज कराने में असुविधा हो रही है। इलाज की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से उनकी हालत और अधिक खराब होती जा रही है। हमास ब्रिगेड ने यह भी दावा किया है कि इजराइल की लगातार बमबारी के कारण घायल लोगों की जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी भी ली है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आज श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च होगा यूपीआई। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बनेंगे गवाह। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं के शुभारंभ के गवाह बनेंगे। भारतीय उच्चायोग ने रविवार को एक बयान में कहा, यूपीआई सेवाओं की शुरुआत से श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ ही भारत की यात्रा करने वाले इन देशों के नागरिकों को सुविधा होगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण खबर की ओर। सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान स्कीम की किस्त में किया इजाफा। आपको बता दें, पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को मिलने वाली रकम 6000 को बढ़ा दिया गया है। बहरहाल इस इजाफे का लाभ सिर्फ राजस्थान के किसानों को ही मिलेगा। आपको बता दें कि राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस गुरुवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया है। इसमें उन्होंने कहा कि पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों की देय वित्तीय मदद को प्रति परिवार 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए सालाना करने का ऐलान किया गया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। नीतीश के सर सजेगा ताज, तेजस्वी करेंगे खेला। फ्लोर टेस्ट से पहले रस्साकसी का दौर। खबर सामने आई है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले पक्ष और विपक्ष को अपने विधायकों से छिटकने का डर सता रहा है और इस वजह से वे उन्हें एकजुट रखने की कवायद में लगे हुए हैं। इधर तेजस्वी यादव ने खेला होने की बात कही है। इधर पटना में जेडीयू विधायकों की बैठक हुई। मीडिया खबरों के मुताबिक जेडीयू के 3 विधायकों के फोन बंद आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बिहार में पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद के गायब होने की खबर, भाई ने थाने में लगाई गुहार। खबर सामने आई है, पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद के गायब होने की खबर सामने आई है। चेतन के भाई अंशुमान आनंद ने थाने में उन्हें खोजने की अर्जी लगाई है। चेतन को 10 फरवरी को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास में देखा गया था। चेतन के भाई की अर्जी के आधार पर पटना पुलिस तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। हालांकि आरजेडी नेताओं से बातचीत के बाद पुलिस वापस लौट गई। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस जब तेजस्वी के आवास पर पहुंची तो बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता जुट गए। पुलिस के बाहर आने और लौटने के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पुलिस और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मिथुन चक्रवर्ती से अस्पताल मिलने पहुंचे बीजेपी नेता सुकांत। एक्टर का पहला वीडियो आया सामने। खबर सामने आई है, मिथुन चक्रवर्ती की सेहत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अभिनेता की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। मिथुन चक्रवर्ती का पहला वीडियो अस्पताल में सामने आया है, जिसमें उनसे बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार बात करते नजर आ रहे हैं। दरअसल 73 साल की उम्र में मिथुन चक्रवर्ती को अचानक सीने में दर्द होने के बाद अस्पताल में एडमिट किया गया था। हालांकि अभिनेता मिथुन के बेटे ने हेल्थ अपडेट शेयर करने के बाद अब बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का
का अस्पताल से पहला वीडियो सामने आया है, जिसे देख उनके फैंस काफ़ी खुश हैं।